गुड डे गाइस, अकस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने ख़त्म किया अपना जीएसटी जर्नल एंट्रीज़ के साथ और कैसे हम लोग अपनी जीएसटी एंट्रीज़ को रिवर्स और कैंसिल करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ डिस्काउंट। कैसे डिस्काउंट और जीएसटी को साथ साथ हम लोग अपना कैलकुलेट करते हुए चलते हैं और कैसे उनकी जर्नल एंट्रीज़ में पोस्टिंग होती है कितने कितने अमाउंट के साथ। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ घोट के पी लेनी है। ठीक है, क्वेश्चंस भी करवाऊंगी मैं, डोंट वरी। ठीक है, मैं पढ़ाऊँ और आपको क्वेश्चंस ना करवाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ घोट के पी लो कि ये स्टेप हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। आपको लिस्ट प्राइस दे रखी होगी, लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले आप डिडक्ट करोगे ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को आप माइनस करोगे अगर गिवन है। फिर आप उसमें से जो बैलेंस निकल कर आएगा उसमें से डिडक्ट करोगे कैश डिस्काउंट को और उस बैलेंस में फिर प्लस करोगे, उस बैलेंस के हिसाब से जीएसटी निकालोगे। ठीक है, सपोज आपका 1 लाख आया, लिस्ट प्राइस गिवन थी, उस पर ट्रेड डिस्काउंट आया मेरा 10% का। ठीक है, तो 10,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। यह आया आपका बैलेंस 90,000 का। ठीक है, और सपोज अब कैश डिस्काउंट मेरा इसमें 10% ही था। ठीक है, तो 9,000 डिडक्ट हो जाएगा, तो ये आया 81,000। ठीक है, अब 81,000 पे मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो भी रेट दे रखा होगा, मुझे जो भी रेट गिवन होगा उसके हिसाब से मुझे जीएसटी निकालना होगा और वो 81,000 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल स्टेप है, ये आपको स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। अब इसको फर्दर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे और एंड तक पहुंचेंगे लेकर इसको, ताकि आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखो मेरे साथ। अब सबसे पहले सारे के सारे बच्चे इस चीज़ का जवाब दो मुझे, सिर्फ यहीं तक पढ़ो, कैश डिस्काउंट तक क्वेश्चन। गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 2%। चलो, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस हो जाएगा, क्या कैश डिस्काउंट भी मैं अभी माइनस करूंगी इसमें से? बताओ, सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन गिवन है आपको, 2% तक का माइनस होगा। अब जिसने बोला है नहीं वो अपने आप को शाबाशी दे, और जिसने बोला है हाँ कि अभी माइनस कर देंगे हम इसको, वो अपने आप को 21 तोपों की सलामी दो। बालकों, तुम्हें क्या बताया था मैंने कि जब कैश में पेमेंट रिसीव होती है या कैश में पेमेंट हो जाती है, ठीक है, तभी हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। बेटा, कैश तो इसमें अभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, आपने कैसे कैश डिस्काउंट लगा दिया? आया मजा? चलो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हुए चलते हैं और ये देखते हैं कि हमें जीएसटी भी दे रखा है। ठीक है, और राजू से हमने अपना सामान खरीदा और पेमेंट जो थी वो हमने साथ के साथ चेक से कर दी। अब चेक बताओ, चेक में मैं क्या नाम लिखूंगी? बोलो बोलो। बैंक आएगा ना, क्योंकि चेक से पेमेंट कहाँ से कटती है? बैंक से कटती है, मुंशी जी के गले से थोड़ी कटती है। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले ना कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाना स्टार्ट करूंगी। तो कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस उठाओ, लिस्ट प्राइस कितनी थी मेरी? 1 लाख रुपए। उसमें से हम लोग माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ कितना? 10%, तो मतलब 10,000। अरे ये तो यही वाला क्वेश्चन आ गया, 90,000 आ गया मेरा, जिससे मेरी सेल्स रजिस्टर हुई। ओके, उसके बाद अब मेरा कैश डिस्काउंट मैं माइनस करूंगी, क्योंकि मैंने इमीडिएटली पेमेंट कर दी। अगर इमीडिएट पेमेंट नहीं की होती तो कैश डिस्काउंट नहीं लगता, सिंपल है। और जितनी पेमेंट मैंने कर दी है उस पर हमें कैश डिस्काउंट लगता है। अब क्योंकि इसने सारी पेमेंट कर दी है साथ के साथ ही, इसलिए कैश डिस्काउंट भी सारे पे ही लगेगा। और सारे पे कितना लगेगा? 2%। 1% उसका हो गया 900, ये हो गया 1800। ठीक है, तो 1800 हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे और ये आया मेरा, सही है ना, 88,200। ठीक है, अब देखो
जीएसटी से पहले वाले टाइम को याद करो। यहाँ तक हम लोग क्या कर देते थे, इसको मैं अपनी पेमेंट मान लेती थी, ठीक है, कि इतना मुझे पे करना है, इतना मेरा बैंक से कटता था, ठीक है, और ये मेरा कैश डिस्काउंट में चला जाता था, है ना, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड में चला जाता था। और ट्रेड डिस्काउंट तो हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। अब आ जाती है बात हमारी जीएसटी के टाइम की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अब आ जाती है बारी हमारी जीएसटी के टाइम की, और मैंने आपको बताया कि जीएसटी जो कैलकुलेट होता है वो कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ऐड करोगे जीएसटी। अब पूछेंगे कुछ बच्चे मुझसे कि हमने जीएसटी इससे पहले क्यों नहीं प्लस किया, वो भी तो बिल का पार्ट है ना, और बिल तो कैश डिस्काउंट माइनस करने से पहले बनता है, तो हमने क्यों नहीं पे किया। क्योंकि बेटा बात ये होती है कि आप टैक्स में डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, है ना, गवर्नमेंट हमारे परिवार वालों की थोड़ी है, उसको तो टैक्स पूरा चाहिए, और मैं टैक्स पे डिस्काउंट नहीं दूंगी, इसलिए मैं टैक्स डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद देती हूँ। ओके, समझ में आया क्यों करते हैं। एक्सपीरियंस है ना, पता है बच्चे फिर एक चीज में जहां दिमाग अटक जाता है ना, फिर वहीं पर पूरा टाइम घूमता रहता है और कुछ भी नहीं समझ में आता फिर, ठीक है। तो जीएसटी के अमाउंट अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, 6% है, 6 ईच, ओके। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% होगा, तो 88,200 का अपन लोग निकाल लेते हैं कितना, 6%। ये आया मेरा 5292 और 5292, ठीक है। ये आ गई आपकी टोटल अमाउंट। तो 88,200 में हम लोग प्लस करेंगे कितना, 12%, ये हो गया आपका 98,784। इससे बनेगा आपका इनवॉइस, ठीक है। मतलब अब कैश डिस्काउंट पे करने के बाद भी, डिडक्ट करने के बाद भी कस्टमर को इतना पे करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी इनवॉइस की वे। समझ में आई या दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। अब दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा रास्ता है। अब हम लोग स्मॉल, ये तो मैंने आपको स्टेप समझाने के लिए किया था, ये वाला जो ट्रीटमेंट था, ताकि आप ये तीनों स्टेप्स को आराम से समझ जाओ। अब हम लोग बेबी स्टेप्स लेते हुए चलते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चलते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए। अब देखो, गुड्स परचेज फॉर लिस्ट प्राइस 1 लाख एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड आईजीएसटी 18%। अरे ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कैश डिस्काउंट ही नहीं है, माइनस करने के झंझट भी खत्म। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना हो गया, 1 लाख, और अपन इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है मेरा, ये हो गए आपके 90,000। और जब कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो मेरे को कोई सगे वाले थोड़ी है मेरे जो बेफालतू में मैं उनको देती फिरूंगी। सिंपल सिंपल इसमें से जीएसटी निकाल देंगे। अब इसमें से 18% निकालो इसका। अब जिन्होंने ध्यान दिया वो तो सही है, लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया ना, तुम्हारी पिटाई होगी। ये नहीं देखा मैंने, आईजीएसटी नहीं लिखा यहाँ पर। कितना बनता है इसका 18%, बताओ, 16,200। कितना हो गया, कितना हो गया, 1,06,200। ये हो गई आपकी इनवॉइस, बिल अमाउंट, ठीक है। आपका कस्टमर बन गया इतने का, पैसा लूटो उससे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब समझ में आ गया, जहां कैश डिस्काउंट नहीं है वहां जबरदस्ती कैश डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां से अब हम लोग चलते हैं। लिस्ट प्राइस है अपना 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, आईजीएसटी दे रखा है, और उसने बोला है कि हाफ अमाउंट साथ के साथ पे कर दी, जिसके ऊपर आपको 2% कैश डिस्काउंट देना है, ठीक है। और राजू से अपन ने लिया है, ठीक है। मतलब ये राजू को पे करना है। इससे मैं क्या समझ रही हूँ आप, कि मतलब ये राजू का क्रेडिटर मेरा इतना बन गया अब। ओके, नाउ लिस्ट प्राइस देखते हैं अपन।
कितना, 1,00,000। देखो लिस्ट प्राइस 1,00,000। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मेरा 10% मतलब 10,000। कितना हुआ, 90,000। अब इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस होगा, और कैश डिस्काउंट किस में से माइनस होता है, जितना आपने पेमेंट करी होती है। ओके, तो जितना पेड हुआ है, पेड 50% हुआ, तो मुझे 45,000 पे करने थे, तो 45,000 का 2% आपको कैश डिस्काउंट पे करना होगा। ओके, तो 45,000 का 2% होता है 900 रुपीज, और आपका फिर बचा हुआ 89,100 रुपीज। ओके, अब इस पे मुझे पे करना है जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी अपन इसमें ऐड कर देंगे। जीएसटी कितना बनेगा मेरा, 18% है, तो 89,100 इंटू 18% कितना होता है मेरा, 16,038 रुपये। ठीक है, और आपका टोटल बना 1,05,138। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, इतने का आपका क्रेडिटर अब बिल हमारा बन जाएगा। ठीक है, या फिर अमाउंट टू बी पेड। अब हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं, जहां पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझाऊंगी कि क्रेडिटर इतने का कैसे बना। देखो, सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें कैलकुलेशन करना, क्योंकि कैलकुलेशन से ही आपकी सारी जर्नल एंट्रीज बनकर आएंगी। तो लिस्ट प्राइस मेरा कितना होएगा, जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं, 1,00,000। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ इसकी, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है। 10,000, 90,000 ये हो गया मेरा, उसमें से मैं माइनस करूंगी कैश डिस्काउंट। पेड 50%, 50% अब आपने पे करा है, तो 90,000 का 50% और 2% ये हो गया आपका 900। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो कितना हुआ, 89,100। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि इसमें अब जीएसटी है नहीं, तो बेफालतू में वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब इसकी नॉर्मल एंट्री मुझे बताओ कि जब जीएसटी नहीं हुआ करता था, उस वक्त हम लोग क्या एंट्री करते थे। परचेज होती थी एक तो हमारी, है ना, अकाउंट डेबिटेड। अब क्योंकि अब आपको डिस्काउंट क्या है, इसमें रिसीव हुआ है ना, आप बायर की तरफ से गए हो, और जब बायर को डिस्काउंट मिलता है तो वो इनकम होती है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर आपने पेमेंट कर दी है क्योंकि हाफ, तो आपके हो गए बैंक अकाउंट में से पैसे खत्म, और यहाँ आ जाएगी आपकी बचा हुआ आपका क्रेडिटर, तो राम्स अकाउंट, और उसके साथ साथ आएगा डिस्काउंट रिसीप्ट। समझ गए। अब देखो, बैंक से मैंने कितना पे किया, सबसे पहले तो डिस्काउंट रिसीव में से अमाउंट लिखो, 900 रुपए आपको डिस्काउंट मिले थे। ओके, ठीक है, और अब मुझे परचेज का पता है कि परचेज के कॉलम में मेरी ये वाली अमाउंट आती है। ठीक है, क्यों, इतने का मेरा तय हुआ था बल्क में, जब मैंने सामान खरीद लिया था, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद इस स्टेप से मेरी अकाउंट्स की बुक में एंट्री होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, उससे पहले का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो 90,000 मेरी परचेज होती है, तो यहाँ आ जाएगी ये। अब देखो, आपने बैंक से पे कितना किया, आपका 45,000 बनता था, लेकिन 45,000 आप इमीडिएटली पे करने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए आपके क्रेडिटर ने, राम ने बोला कि आप मुझे कम पैसा पे कर दो 2% के, तो 45,000 हाफ बचता था, लेकिन उसमें से 2% का मुझे कैश डिस्काउंट हो गया, तो मैंने बैंक से पे कितना किया था, 44,100, और बाकी का बचा 45,000 का अभी आपका क्रेडिटर है। ठीक है, ये 45,000 अब की अभी सेटलमेंट नहीं हुई है। ठीक है, हो गए, ये दोनों सेटल हो गए।
ये 4500 हो गया और 4500 ये हो गया, 90,000 ये हो गया। ये हो गई आपकी एंट्री बैलेंस। अब हम लोग चलते हैं उस केस में जहां पर जीएसटी भी अब हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री अपन यहाँ बनाएंगे, इतना स्पेस में आ जानी चाहिए। परचेज टू इनपुट जीएसटी, हाँ इतने में आ जाएगी आपकी। यहाँ से देखो देखो लिस्ट प्राइस 2 लाख, ठीक है, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे अपन 10%, तो 20,000, 1,80,000 हो गया आपका। इतने पे अब आपकी तय हुई थी कि ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद इतने की आपकी प्राइस तय हुई थी, ठीक है। अब जीएसटी वगैरह इसकी बाद की बात है। इसके बाद क्या हुआ, और आपने सारी अमाउंट एक साथ पे कर दी है, ठीक है, कैश डिस्काउंट प्लस इतना 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 और पेड ऑल अमाउंट इमीडिएटली, सारे आपने पेमेंट कर दिया है। तो कैश डिस्काउंट आएगा हमारा कितने का, 2% का। तो 1,80,000 का 2% कितना हुआ, 3,600। ओके, तो ये 400 और ये 6 7 1,76,400। ओके, अब इस पे हमारा क्या कैलकुलेट होगा, इस पे हमारी कैलकुलेट होगी जीएसटी। अब क्योंकि इस पे ये परचेज कर रहा है तो इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेट होगी और इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट होगी, ठीक है। इससे पहले देखो मैंने उनके केसेस में आपको सिर्फ जीएसटी लिखकर बताया था, आईजीएसटी और ये वाले केसेस बता रही थी, क्योंकि बेटा सेल हो या परचेज हो स्टेप यही फॉलो होंगे, बस नाम चीज हो जाएंगे। जब यहाँ पर आउटपुट जीएसटी आ जाएगा और उसमें इनपुट जीएसटी हो जाएगा और हमारी ट्रांजैक्शन जो थी वो डिस्काउंट अलाउ से डिस्काउंट रिसीव की चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे। अब हम लोग इसकी अमाउंट निकालते हैं। 1,76,400 पे मेरा 6% का जीएसटी लगेगा। कितना हुआ, 10,584। तो 10,584 टोटल कितना हुआ, 1,97,568। ये आपकी आई है इनवॉइस वैल्यू। अब देखो सबसे पहले तो आप देखो एंट्रीज की, एंट्रीज कैसे बनती हैं। सबसे पहले आएगा आपका परचेज, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डेबिटेड। अब मैं जानती हूँ कि इनपुट जीएसटी जब मेरे उसमें गुड्स आते हैं तो उसमें जो जीएसटी लगती है उसे इनपुट जीएसटी के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, तो डेबिट और इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी किसकी बारी, क्योंकि आपने सारा अकाउंट पे कर दिया है तो हमें शाम से कोई मतलब नहीं है अब, तो शाम अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका, और टू डिस्काउंट रिसीव। ओके, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, यहां तक फ्रेम होगी। अब कैसे कैसे अमाउंट जाएगी वो देखो। सबसे पहले तो डिस्काउंट रिसीव, जो सबसे पहले मेरे को पता है कि कितना मेरे को जाना था, 3,600 मेरे उसमें चला जाएगा। अब देखो ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में जब मैंने आपको विदाउट जीएसटी वाली एग्जाम्पल समझाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि परचेज मेरा हमेशा से ये वाला अमाउंट माना जाता है, ठीक है ना। तो परचेज ये वाला अमाउंट माना जाता है क्योंकि इसके ही अमाउंट से मेरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी, इसी ट्रांजैक्शन पे सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हुई थी। तो परचेज हमेशा से मेरी यही वाली रहेगी जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर आएगी, ठीक है। अब जीएसटी की अमाउंट भी मुझे पता है कितनी कितनी है, ठीक है, 10,584 और 10,584। यहां तक क्लियर है कि कौन सी अमाउंट कहां कहां चली जाएगी इन चारों में। अब आती है बारी कैश की, कि कैश कितना पे होगा। तो देखो इसका मतलब कि फुल अमाउंट अब मैंने पे कितनी की है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें अब आपका डिस्काउंट भी माइनस हो गया
ठीक है, जो आपका कैश डिस्काउंट था वो भी माइनस हो गया और साथ के साथ आपका जीएसटी भी ऐड हो गया। तो ये अमाउंट है जो मेरे कैश के कॉलम में जाएगी। ठीक है, 568। आप चाहो तो इनको टोटल भी करके देख सकते हो, आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल सेम रहेगा। करके दिखाती हूँ मैं आपको, देखो 1,80,000 प्लस 10,584 प्लस 10,584, ओके, माइनस 3,600 माइनस 1,97,568 हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो ये हो गई हमारी सिंपल एंट्री जहां पर हम लोग कैश एक साथ पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों इफेक्ट आपके आ गए, इसमें से आपका डिस्काउंट भी माइनस हो गया और आपका जीएसटी भी ऐड हो गया। अब सेकंड केस जो आता है, और वो आता है हमारा ट्रिकी केस थोड़ा सा, जिस सिनेरियो में हमारा, देखो तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%, जीएसटी दे रखी है 12% और कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको हम लोग दोनों उसमें डिवाइड करते हुए चलेंगे। ओके नाउ, और इसने बोला है कि पेड 50% हमने एक साथ पे कर दिया, जिसमें से हमको अवेल होगा 2%। अब नाउ वी नो, क्योंकि हम लोग 50% पेमेंट कर रहे हैं ऑफ व्हाट, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो मुझे जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो सिर्फ 50% पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी 50% की मैंने पेमेंट ही नहीं की है, तो उस पर डिस्काउंट किस बात का, है ना। तो पेमेंट हुई 1,80,000 की 50% 90,000 की, और 90,000 का जब आप 2% निकालोगे तो वो आएगा आपका कैश डिस्काउंट 1,800। ओके, तो 1,800 जब हमने इसमें से डिडक्ट किए तो मेरा बैलेंस आया ये। इसके बाद हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का इस अमाउंट पे, तो 10,692 एंड 10,692। ठीक है, तो 1,78,200 प्लस 10,000, ओके, तो ये आया आपका 1,99,584। ठीक है, ये हो गई आपकी इनवॉइस प्राइस। सबसे पहले अब हम अपनी जर्नल एंट्री फ्रेम कर लेते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आ गई सेकेंड एग्जाम्पल से। जर्नल एंट्री बनेगी मेरी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू, चलो डिस्काउंट रिसीव आप यहीं लिख लो, अकाउंट टू राम्स अकाउंट, क्योंकि अभी आपने सिर्फ 50% पे किया, 50% का अभी आपका डेटर स्टैंडिंग है, क्रेडिटर स्टैंडिंग है। ओके, अब देखो इनमें अमाउंट कैसे कैसे ट्रांसफर होगी, अब आप वो देखो। तो अब आप लोग कुछ अमाउंट्स को ना बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे एंट्री होगी। देखो परचेज में मैंने बताया आपको कि जहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है उसमें अमाउंट लिखी जाती है। तो परचेज में तो सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा परचेज इतने का बनता था, सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी ट्रांजेक्शन की, तो परचेज मेरी इतने की ही रहेगी हमेशा। जीएसटी में सीधा सीधा जाके जीएसटी की अमाउंट चिपका दो, ठीक है, बिना कुछ सोचे। अब बात आती है कि कितना कैश, कितना डिस्काउंट और कितना राम। ठीक है, कैसे इनकी अमाउंट अब मैं ट्रांसफर करूंगी, उसके लिए देखो ये यहाँ पर चलते हैं। ये हमारा फाइनल अमाउंट आई थी, ठीक है, 1,99,584। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले प्लस करोगे आपका डिस्काउंट। ये क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब इसमें जीएसटी इन्वॉल्व है। ठीक है, यही आपकी अमाउंट। ओके, अब इसमें मैंने 1800 क्यों प्लस किया, वापस ये सुनो। देखो मैंने आपको बताया कि जीएसटी जो कैलकुलेट होता है वो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद इसलिए होता है क्योंकि हम कस्टमर से जीएसटी लेने वाले हैं। ठीक है, हम अपनी जेब से दे नहीं सकते हैं, ना हम उसको इसके डिस्काउंट का पार्ट मानते हैं। ठीक है, इसलिए उसको कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब बात आती है जब आप इसको ना अमाउंट को हाफ हाफ करते हो।
देखो आपका जो बिल बना था वो जीएसटी इंक्लूड करके बनेगा। आप डिस्काउंट दो मत दो, लेकिन जीएसटी आप जरूर चार्ज करोगे। ठीक है, आप अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो या ना दो, आप उससे जीएसटी जरूर चार्ज करोगे। ठीक है, तो बात हमारी ये बन जाती है कि जीएसटी चार्ज करने के बाद जितना उसके पास ड्यू बना था ना, ठीक है, जैसे सपोज आप लोग एक ये 10 रुपए का पेन लेने जा रहे हो, सपोज ये 10 रुपए का पेन है। ठीक है, अब डिस्काउंट वगैरह आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपका जो शॉपकीपर है वो इस चीज पे कायम है कि इसका जीएसटी 2 रुपए का तो तुम ही दोगे। ठीक है, तो फिर आप कहते हो कि कितने का पड़ा, वो कहेगा 12 रुपए का, वो आपको यही बताएगा कि 12 रुपए का पड़ा, तो आप ये कहोगे कि ठीक है चल हाफ तो मैं अभी पे कर रहा हूँ, हाफ मैं बाद में कर दूंगा। ठीक है, तो 6 रुपए आप अभी पे करोगे, 6 रुपए आप बाद में पे करोगे। और क्योंकि आप अभी पे कर रहे हो तो वो कहेगा चल तू अभी पे कर रहा है, इसका ऐसा कर कि तू मुझे 6 ना देके 5 रुपए दे दे, तो उसने 1 रुपए का आपको कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, लेकिन जो बिल बनता है ना हमारा, जो हमारी लाइबिलिटी अराइज होती है या फिर जो चीज हमें अपने कस्टमर से लेनी होती है वो इतने अमाउंट से लेती है। ठीक है, कैश डिस्काउंट तो बाद में होता है क्योंकि पेमेंट तो बाद में हुई, लेकिन जीएसटी पहले ही ऐड करोगे आप। समझ रहे हो, बिल बनता जरूर है, अकाउंटिंग होती जरूर है कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद, क्योंकि जीएसटी का पैसा हम अपनी जेब से नहीं देंगे, है ना। लेकिन जो बिल बनता है, जो कस्टमर के नाम पे बिल बनता है, इनवॉइस अराइज होती है, वो हमेशा बनेगी वो कैश डिस्काउंट ऐड करके। ठीक है, फिर तभी तो वो माइनस करेगा कि इतना उसने पे कर दिया है और मैंने उसको इतना डिस्काउंट दे दिया। अब इसको आप लोग किस रेशो में डिवाइड करोगे? अगर ये चीज आपको अभी भी समझ में नहीं आई है ना, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, और तभी भी नहीं आता है तो मुझे टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, देखो अब इसको किस रेशो में हमें डिवाइड करना है। अब यहां पर मुझे बोल रखा है 50%। ठीक है, अब अगर इसमें बोल रखा होता है कि 40% अभी दे दिया तो और 60% बाद में देगा, तो इस अमाउंट को अब मैं 40-60 में डिवाइड कर लेती, है ना। तो जितना पेमेंट आपने कर दिया और जितना आपको रहता है, आपको उस रेशो में डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ पर 50-50 मतलब आधा आधा है, तो मैं इसको आधे आधे अमाउंट में डिवाइड कर लूंगी। तो आधा आधा इसका आएगा 100,692। ठीक है, और 100,692। ठीक है, अब इसका जीएसटी इंक्लूड करने के बाद इतने का बिल बनता था। अब इतना क्या किया, ये आधा तो हमने बोला राम को कि हम तुम्हें ना बाद में पे कर देंगे, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन इसने बोला कि हाँ अभी मेरे पास 1 लाख के अराउंड है तो मैं तुम्हें अभी पे कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो तुम अभी पे कर रहे हो तो अभी मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आप इसमें से कैश डिस्काउंट को कर दोगे माइनस फिर से। ठीक है, ठीक है, क्यों किया ऐसा, दोबारा बता रही हूं क्यों किया ऐसा। अगर हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करके उसको बाइफरगेट कर देते हाफ हाफ में, तो बेटा फिर कैश डिस्काउंट भी आपका आधे में बढ़ जाता। समझ रहे हो, फिर कैश डिस्काउंट ये हो जाता कि 900 रुपए का डिस्काउंट का बेनिफिट अभी और 900 रुपए के डिस्काउंट का बेनिफिट बाद में। कैश डिस्काउंट सिर्फ पेमेंट करने पे ही मिलता है, इस वजह से हम लोग उसको ऐड करके फिर बाद में माइनस करते हैं। समझे, याद रखना इस चीज को। तो अब इसमें एंट्री कैसे करोगे, अब आप कैश डिस्काउंट में आपकी इसमें वैल्यू कट के आ जाएगी कितनी, 9, इसमें से माइनस करोगे तो आएगी ये 98892। ठीक है, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी इसमें। तो इतना तो आप उसको भी कैश पे करोगे। ठीक है, क्योंकि जीएसटी भी तो पे करोगे ना आप उसको, जीएसटी तो लेके मानेगा आपसे, आप कुछ भी कर लो। ओके, और डिस्काउंट रिसीव कितना 1800, और राम के उसमें कितना आता था 1,06,92। अब आप चाहे तो इसको पूरे को बैलेंस करके देख सकते हैं, आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल इक्वल आएगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे दोबारा बताऊंगी, लेकिन डाउट बताइएगा कि आपको किस चीज में डाउट आया। ओके, अब इसकी सेल्स से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन में करके दिए हैं, मैं आपके उसमें डाल दूंगी, आप मुझे इसका सोल्यूशन करके देखिएगा अपने आप। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम लोग कल इसको करेंगे दोबारा से। कल मैं आपको इसकी लेजर पोस्टिंग और आपकी कैश बुक में पोस्टिंग कैसे होती है वो बताऊंगी, और फिर हमारा जीएसटी हो जाएगा ओवर। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।